चौर प्रचार मंडली और उस मंडली के नेता कितने वर्ष के हैं? 3.5 वर्ष के। अब नेता जब 3.5 वर्ष का है तो कार्यकर्ता कितना वर्ष का होगा? गोपियों के घर में माखन चोरी की लीला आरंभ हुई। भगवान उसी के घर में माखन भी चोरी करते हैं जिसकी इच्छा है कि मेरे घर प्रभु आए। एक गोपी को भगवान बहुत छकाते थे। वो बड़ा चतुर बनने जा रही थी। एक दिन की बात है तो गोपी के घर में रोज माखन चोरी हो जाया करता। मन में सोची गोपी क्या करूं जिससे कि कन्हैया पकड़ा जाए। तो क्या करी कि छिके के ऊपर, सीख के ऊपर मटकी रख दी माखन की और उसके ऊपर एक थाली और थाली में पानी भर दी और उस मटकी के नीचे खाट लगाई। आज कन्हैया यदि कहीं मटकी को छुआ तो थाली में पानी है उसे थोड़े पता है। पानी गिरेगा मेरे ऊपर, हम जग जाएंगे, कृष्ण पकड़ा जाएगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि घर का भेद लंका ढाए। उसका बेटा भी उस मंडली में है। कृष्ण को जाके बोला, कन्हैया कन्हैया तुम्हें मालूम है आज माँ कैसे रखी है माखन को? कृष्ण ने कहा बताओ कैसे रखी है? बोले नीचे मटकी ऊपर थाली और उस थाली में पानी। कन्हैया समझ गए। रास्ते में इतना राख उठाए और पहले उस थाली में डाल दी। और ये गोपी तो निश्चिंत से सो रही है कि कृष्ण जो ही मटकी को छुएगा कि पानी गिरेगा, पकड़ा जाएगा। सारा थाली का पानी और राख पी लिया। मटकी उतार कर सब माखन खा लिए, बंदरों में लुटा लिए। सब जब निकल गया तब कन्हैया उस गोपी को जगा करके कहता है, ताई जी वो घर में बंदर आया था सो देखो सारा मक्खन लूट कर ले गया। एक गोपी रोज परेशान। एक दिन की बात है, कृष्ण पकड़ा गया। कृष्ण आज पकड़ा गया। संजोग है 30 दिन का चोर तो एक दिन पकड़ा जाता ही है। आज जब पकड़ा गया तो अब गांव में तो सिस्टम है ना, अपने गांव में कोई भी माता बिना घूंघट के रोटी देख लो तुम किसे पकड़ के लाई हो। घूंघट उठाकर जो ही देखी उसी का बेटा एक तमाचा कस के लगाई। पकड़े थे कन्हैया को, तुम कब आए मेरे हाथ? बोले जब बोला कन्हैया मेरा हाथ दर्द कर रहा है तभी तो मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में आ गया। शर्म के मारे पानी पानी। आज कन्हैया फिर से उसी गोपी के घर में पकड़ा गया। वो गोपी बोली ना, रास्ता में कहीं फिर घोटाला हो जाए। कृष्ण को घर में ही बांध देते हैं। हाँ, घर में ही बांध देते हैं। घर में जो है बांध करके आई यशोदा के पास। आज हल्ला उल्ला कुछ नहीं की। कन्हैया के गोदी में भी कृष्ण माखन खा रहा था। तागी डर के मारे जब घर पर गई तो कन्हैया बंधा हुआ है। वहां जाए तो कन्हैया को बंधा हुआ देखे और जब यशोदा के पास आए तो गोदी में देखे कृष्ण हंस दिए। चाची जी क्या हुआ? बोले लाला तेरी जो लीला है ना कोई नहीं जान सकता। आज समस्त गोपियां मिलकर के कृष्ण की शिकायत लेकर के आ गए। क्योंकि हुआ क्या, कई दिन जब हो जाता ना कृष्ण का दर्शन नहीं होता तो सारी गोपियां, अब पहले का समय था, पहले की जो सास होती थी ना बड़ी खतरनाक सास। सबसे पहले के समय सास का मतलब समझते हैं? माताओं को मालूम होगा कि सास का मतलब क्या है। मतलब मालूम है ना? सास का मतलब है जो अपने बहू को सांस न लेने दे।
और ससुर का मतलब क्या है सो मालूम है कि नहीं? जो सास के सुर में सुर मिलाए वही तो ससुर है। तो पहली की जो गोपियां थी तो ऐसे तो कहीं जा नहीं सकती थी बिना सास के ऑर्डर के। सास नहीं कहेगी तो कहीं नहीं जाएगी, इसलिए सास कन्हैया का दर्शन कैसे हो, इसलिए आज। लेकिन सबके घर में तो पहले चापाकल और नल तो नहीं था ना, पानी लाने के लिए तो जाना पड़ता था कुआं के ऊपर ही। कई दिन हो गए कृष्ण से दर्शन नहीं हुआ। सब गोपी मन में सोची कि कुछ ऐसा करो जिससे कृष्ण का दर्शन हो जाए। मन में सोची सारी गोपी और अपने अपने घर में आई। कोई गोपी 2 मटकी फोड़ी, कोई 4 मटकी फोड़ी, कोई 10 मटकी फोड़ी, कोई 20 मटकी फोड़ी। एक गोपी तो डंडा उठाई और अपने घर के जितने भी मटकी थी ना सबको तोड़ दी। अब सबकी सास आई भगवान शंकर के मंदिर से पूजा कर। बोले बहू इस मटकी को किसने फोड़ी? अब सब घबराते हुए कहीं वो नंद का जो बेटा है ना उसी ने मटकी को फोड़ दिया है। उस नंद के बेटे की ये हिम्मत कि मेरे घर में आकर मेरी मटकी को फोड़ गया। सुनो हम जाएंगे तो बात बढ़ जाएगा, जाओ और तुम उससे कह दो कि आज के बाद यदि ऐसा हरकत हुआ तो खैर नहीं है, अच्छी बात नहीं है। और मौका मिल गया समस्त गोपियों को। सारी गोपी झुंड बना करके गलियों से नंदरानी 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 घर से निकली। क्या बात है, आज तो एकादशी भी नहीं की कथा सुनने आई थी, आज तो पूर्णिमा भी नहीं कि सत्यनारायण भगवान की कथा हो, लेकिन इतनी गोपियां क्यों आ रही मेरे घर? सारी गोपियां उलाहना लेकर के जा रही हैं। देखो उलाहना तो एक बहाना है, कृष्ण का दर्शन करना है। सारी गोपियां दूर से ही कहती जा रही हैं नंदरानी 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 वहां रही। बोली बहन बताओ क्या हुआ? बोले क्या हुआ? सुनो हो नंदरानी कन्हैयो नंदरानी कन्हैयो जबर भयो रे नंदरानी कन्हैयो जबर भयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो 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 रे नंदरानी कन्हैयो जबर भयो रे नंदरानी कन्हैयो जबर भयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। एक बात बताओ, ये ताली बजाना भी कला है। बहुत आदमी ऐसे ऐसे बजाते, अरे नहीं भाई, ताली एक बार गिरना चाहिए और कम से कम इतना जोर से बजाओ कि आपके बगल वाले को सुनाई दे। एक बार जब ताली बजता है तो अपने आप लोग अनुभव करो कितना अच्छा लगता है। ये गोपियां उलाहना देने आई हैं, उलाहना दे रही हैं गोपियां, लेकिन आप लोग ताली जारी रखना। तो ये गोपियों से नंदरानी कहती है यदि इतना परेशान करता है तो डांटते क्यों नहीं?
ये गोपियां कहती क्या डांटू, मन तो बना के जाती हूँ डांटने, लेकिन कन्हैया के हंसी में ही तो दुनिया फंसती है। मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी। दीवानी इसकी हुई ब्रज की नारी, दीवानी इसकी हुई ब्रज की नारी, वो दीवानी इसकी हुई ब्रज की नारी, दीवानी इसकी हुई ब्रज की नारी। बंसी में जियरो अटक गयो रे, बंसी में जियरो अटक गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। रानी कन्हैया जबर भयो रे, रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। क्या बताऊं कितना परेशान करता है तीन बिलांत का छोकरा। घर घर में जाके यो माखन चुरावे, घर घर में जाके यो माखन चुरावे, घर घर में जाके यो माखन चुरावे, घर घर में जाके यो माखन चुरावे। खावे सो खावे जमी पे गिरावे, खावे सो खावे जमी पर गिरावे, खावे सो खावे जमी पे गिरावे, खावे सो खावे जमी पर गिरावे। रोक लो हमारो खटक गयो रे, भैया रोक लो हमारो खटक गयो रे, भैया रोक लो हमारो खटक गयो रे, भैया रोक लो हमारो खटक गयो रे। मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। रानी कन्हैया भयो रे, रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। अरे लोगों से हारना नहीं है, अपने आप को थोड़ा ये लोग भी देखे कि ये लोग भी ताली बजा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं, एकदम अपने ऊपर। इधर से सबका हाथ ऊंचा है और इधर क्या लगता है कि वो ताली तो सब बजाते लेकिन थोड़ा ऊंचा।
ये गोपियां उल्हाना देने के लिए आई। एक गोपी कहते मैया क्या बताऊं, ये कन्हैया कितना परेशान करता है। हम बूढ़ी गोपियों को, परसों मेरे पति देव का जन्मदिन था, सो अब जन्मदिन में तो थोड़ा बढ़िया भोजन पानी बनता ही है। अब जन्मदिन था तो मन में सोच के रखे थे कि सत्यनारायण भगवान का पूजा कर लेंगे, फिर तो सारा चौकी पाटा धो धा करके, कलश लगा करके, दिया जला करके पंडित जी आएंगे। कन्हैया सुबह सुबह मेरे घर आ गए। कन्हैया थोड़ा शांति, थोड़ा शांति। कथा का आनंद, भजन का आनंद तभी आएगा कि जब शांति होगी और मन एकाग्र होगा। यदि मन भटक रहा है तो समझिए कि अंदर कुछ नहीं जा रहा है। हाँ, आपको तो जा रहा है या नहीं जा रहा है हम तो भूल ही जाते हैं। जो ही उधर शोरगुल शुरू, इधर का जितना भी है सैटेलाइट सर्वर ही डाउन हो जाता है। इसलिए थोड़ा शांतिपूर्वक भगवान की कथा है। हम तो ऐसे भी आनंद कहते हैं, आनंद लो, लेकिन हल्ला नहीं, खूब आनंद लो, क्योंकि भगवान आनंद कंत ही हैं। उनका एक नाम हम लोग कहते हैं आनंद कंत भगवान की जय। तो भगवान आनंद ही हैं। आनंद, आनंद में ही तो भगवान का वास है। सो एक गोपी कहती है हमारे घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा थी, सो हम सारी चौकी पाटा को धो करके सुंदर से रखे थे कि अब खुद आएंगे तो भगवान की पूजा करेंगे। कन्हैया सुबह सुबह पहुंच गए। चाची जी मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। सो मैंने कहा लाला थोड़ा चाचा जी आ जाए, थोड़ा प्रसाद भोग लगा दे, फिर पहले तुम्हें ही देंगे। सो पाटा उठा लिया, होगी सो देखी जाएगी, मुझे अभी प्रसाद चाहिए। और क्या बताऊं, न जाने इसके मन में क्या आया। हम तो घर में रसोई बना रहे थे, न जाने कहां से दो कुत्ते का पिल्ला पकड़ के ले आए, और जहां हम पाटा लगाए थे ना चौकी भगवान के पूजा की, लोटा को फेंक दिया दूर में और उस पाटा के ऊपर दोनों कुत्ते के बच्चे को बिठा दिया और खिड़की के पास जाके बोला ताई जी अपने सत्यनारायण भगवान का दर्शन कर लो। कितना उत्पात करता है। एक गोपी बोली क्या बताऊं हमारी क्या हसर हुई। 2 दिन पहले की बात है, मेरे पति देव का जन्मदिन था। अब गांव में लोग काम करने वाले दिन भर काम करते हैं, शाम को घर आते हैं। सो शाम को कन्हैया पहुंचा और चाची जी मुझे तो बहुत भूख लगी है, तो अभी चाहिए। मैंने कहा लाला कुछ देर रुक जा, चाचा जी आते ही होंगे, भोग लगाकर पहले तुम्हें ही देंगे। सो गुस्सा हो गया, भाग गया मेरे पास से। पहले जमाने की बात थी, पतिदेव आए, भगवान का पूजा अर्चना किए, भोजन किए और आराम करने के लिए गए। तो पहले तो बिजली वाला सिस्टम तो था नहीं था ना, लोग दिया जलाते थे, सरसों के तेल का, घी का दिया, किरासन तेल का, जिसके पास जो था सो दिया जला करके। अब कन्हैया न जाने कब घर में घुस गया। पहले जमाने की बात थी, लोग मूंछ बड़ी बड़ी रखा करते थे। ये गोपियां कहती हैं कि मेरे पतिदेव की भी बड़ी बड़ी मूंछ है। तो बड़ी बड़ी मूछें थी, तो न जाने रात में कब कन्हैया मेरी चोटी को और मेरे पतिदेव के मूछ को बांध दिया। नींद में क्या पता। अब हम लोग सो रहे थे तो उस समय में मूछ को और चोटी को बांध दिया।
अब रात में ऐसा हुआ कि चटपटी वस्तु खाए थे, जन्मदिन था तो प्यास भी लग गया। अब जो ही प्यास लगा मेरे पति देव को और उठने लगे कि उनकी मूंछ खींचने लगे। अब उस रात में गुस्सा के मारे भेद तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरी मूंछ को पकड़ के सोती हो तो? हम यहां से कहीं भागे जाते हैं। अब रात अंधेरा, हम भी गर्म हो गए। अजी आपके मन में शर्म नहीं आती, हमारी आप चोटी पकड़ के सोते हो। और आपस में दोनों के खींचा तानी में क्या हुआ कि मेरे पति देव की आधी मूंछ उखड़ गई। देखो पहले सब मूंछ रखा करते थे, उसी समय से मूंछ कटाने की जो प्रथा आ गई ना, तब से ही आ गई। तो आप तो देखेंगे कि बहुत लोग मूंछ रखते ही नहीं, झमेला ही खत्म, न मूंछ रहे न खींचा खींची हो। इधर मत देखिए, इधर मत देखिए। हमारे पंडित जी तो उधर भी बहुत लोग हैं जो नहीं रखे हैं, कोई केवल मत देखिए। तो ये गोपियां कृष्ण का उल्हाना लेकर के आई और समस्त ब्रज में अब कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ये सब झूठ कह रही है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। और कृष्ण मानो मां के सामने, आज मां हाथ में एक छड़ी लेंगी, हाथ में छड़ी है और मां के सामने शिकायत जब गई तो मां छड़ी लेकर के दौड़ी। कृष्ण क्या कहते हैं? अरे मारे मत मैया, अरे मारे मत मैया, बचन भर भाई ले, मारे मत मैया, बचन भर भाई ले। ध्यान दीजिएगा, जो सृष्टि के पालनहार हैं, जिनके इशारे पर संसार कांपता है, वो एक गोपी के डर से कांप रहे हैं। क्यों? कि बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। अरे प्रेम में बड़ी ताकत है महाराज। प्रेम ही है तो यशोदा के घर में कृष्ण को पुत्र बनकर आने पर मजबूर होना पड़ा, क्या दूसरा घर नहीं था? मारे मत मैया, बचन भर भाई ले, मारे मत मैया, बचन भर भाई ले, बचन भर भाई ले, तो बंद कर भाई ले, बचन भर भाई ले, तो बंद कर भाई ले, बचन भर भाई ले, तो बंद कर भाई ले, बचन भर भाई ले, तो बंद कर भाई ले। मारे मत मैया, बचन भर भाई ले, मारे मत मैया, बचन भर भाई ले। कहते हैं मां के सामने खड़खड़ कांपे और कह रहे मैया, गंगा की खवाइले साधन यमुना की खवाइले, गंगा की खवाइले साधन यमुना की खवाइले, क्षीर सागर में मैया ठारो कर भाईले, क्षीर सागर में मैया ठारो कर भाईले, ठारो कर भाईले, बचन भर भाईले, ठारो कर भाईले, बचन भर भाईले। हर मत
बताऊं, काली इधर सामने से ही आ रहा है। अरे भाई, भगवान जितना आगे वाले को देखते हैं उससे कहीं ज्यादा पीछे वाले फिर के 1000 हाथ है। भगवान के साथ बेईमानी मत करो। आज मेरे गोविंद की बाल लीला है, सब सहायता प्रदान करो। भगवान को सहायता कब मिलेगी? जब आप ताली बजाओगे। श्री राधे। यही तो भावना कृष्ण कहते हैं, मां वालों की खवाइले गोपों की खवाइले, वालों की खवाइले गोपों की खवाइले, वालों की खवाइले गोपों की खवाइले, वालों की खवाइले गोपों की खवाइले। आओ भैया के माथे हाथों धर भाईले, आओ भैया के माथे हाथ धर भाईले, हाथ धर भाईले तो बंद कर भाईले, हाथ धर भाईले तो बंद कर भाईले। हर मत मैया बचन भर भाईले, हर मत मैया बचन भर भाईले, हर मत मैया बचन भर भाईले, हर मत मैया बचन भर भाईले। और भगवान इस तरह से भगवान की विचित्र लीला। आज भगवान रूठ गए। क्यों रूठ गए? ये बालहट। भगवान क्यों रूठ गए? बालहट भी विचित्र है। बच्चा भी जिस बात का पकड़ ले बात, जब तक ना दो तब तक तो रोते ही जाए, रोते ही जाए, रोते ही जाए। आज क्यों भगवान रूठ गए? आज भगवान को किशोरी जी की याद आ गई। हाँ, आज किशोरी जी की याद आ गई। मैया से कहते, मैया हमारी शादी करा दो। तो क्या भावना है? माँ कहते नहीं नहीं, तो अभी बहुत छोटा है, अभी अभी तुम्हारी शादी कैसे हो सकती? और कृष्ण भी रूठा है, और कृष्ण तो माँ को मनाने में लगा है। और क्या सुंदर भावना लेकर के राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरे ब्याह, मैया करा दे मेरे ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरे ब्याह, मैया करा दे मेरे ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का। मैया कहल कि नहीं लाला नहीं, इतना तो उम्र का देव है, उम्र तेरी छोटी है, कदर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कदर तेरी छोटी है, कैसे करा दो तेरो ब्याह, कैसे करा दो तेरो ब्याह। एक बात बताओ, कृष्ण माँ यशोदा को मनाने में लगा हुआ है। अब कृष्ण की थोड़ी सहायता करो ना।
सिफारिश करे जतिन मैया से कहे जतिन मैया छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, मेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, मेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, मेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। और इतनी ने मैया छप्पनों प्रकार का व्यंजनों करिया कर बनाना है तो पूरा भोजन वो बनाएगी बनाएगी, भोजन वो बनाएगी बनाएगी, 56 प्रकार का राधिका गोरी से विरध की छोरी से, राधिका गोरी से विरध की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार। अरे ना बाबा ना, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है, ऐसे करा दो तेरे प्यार, ऐसे करा दो तेरे प्यार। मैया हमर जे छोटकी कन्या आत ना कहाँ बट मानदान कर, हाँ 24 घंटा पीढ़ी पर बैठल हो ना, घर का सबटा काज काम करते हो, अहाँ का नो टेंशन। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ, अपने राधिका से मैं तेरे चरण दबाऊं, अपने राधिका से मैं तेरे चरण दबाऊं। आय का पुतो चरण सेवा करे जब की संस्था, आय का पुतो तो चाहे जब जे सौसे महारानी कभी हमें रह चुका। कन्हैया जी कहे जतिन मैया चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, अपने राधिका से मैं तेरे चरण दबाऊं, अपने राधिका से मैं तेरे चरण दबाऊं। ताऊ से राधिका गोरी से विरध की छोरी से, राधिका गोरी से विरध की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार। अरे नहीं लाला नहीं, अपना हमको नहीं दे रहा, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरे प्यार, कैसे करा दूं तेरे प्यार। कन्हैया जी देखला
तो माने ले तैयार नहीं छे आप की करी हां कनी और लोग भावे जतिन कहल कि मैया अरे हाँ मेरी मैया प्यारी प्यारी मेरी मैया भोली भाली मेरी मैया सुंदर सुंदर मेरी मैया प्यारी प्यारी मेरी मैया मैया तो जननी मैया मोदी तो जननी कन्हैया जी आप दिलावत करते जे मैं हमरा लागे यदि आह चाहे कि जे हमर बियाह नहीं हुआ दुआरे जे हमरा लोग चोर कहया ओए हमर कोन गलती से कहूं त ई द्वार बाल सब लिखे ना ये सब शत्रु छी हमर हां ल जाइए बोले हां का चल कर नहीं आ खेले में चले थी आई गाल में माखन लगा दिया आई गाल में माखन लगा दिया कान पकड़ के ओकरे में बाप हमरा आह लगा दिया चोर बना दिया कहूं हम चोर नहीं छी भैया हमर बियाह का हटा के देखियो मैया तो जननी मैया बोली तो जननी पद की आती भोली इनके कहपति आया री मैया बोली इनके कहपति आया मैया ये ग्वाल बाल सब पैर पड़े हैं ग्वाल बाल सब पैर पड़े हैं पर बस गुल्लफ खाओ री मैया मोरी बैनी माखन खाओ री मैया मोरी बैनी माखन खाओ मैया माने लो तैयार नहीं आकर रहिया कहे सती राय हम ब्याह का मनाइए तो रहा जेना बाखन चोरी में मना दल के ब्याह का तेहर बात कह दल के ब्याह का यशोदा मैया का और कि मैया आए हमरा लागे है कि हम दूसरे का बालक छी देवकी का बेटा छी तोहर बेटा ने चोटिया है ना हमरा तो कह रहा है मैया मान गेल कि तुरंत कॉल के लल्ला तय नहीं माखन खाए अरे तू नहीं खेला कनी कल पहले कह कि तू ही खेला आ कन्हैया चाल की कहे चल गई जे हम नहीं खेलो मैया कह जल तू ही खेला हम देख लियो ह तोरा लेकिन बातें तेहर कन्हैया कह देलखिन जे मैया कहलखिन ओ लल्ला मोरे तय नहीं माखन खाओ ओ लल्ला मोरे तय नहीं माखन खाओ केना ही आप मरे भाव जदी कहल के नहीं मानबी तू हमर बियाह नहीं करबी आप नहीं करे वो नहीं करे वो नहीं करे वो तो नहीं करबी ठीक है ये ले अपनी लकुटी कमलिया तूने बहुत ही नाच नचायो काल साहब तोरा गया के बछड़ा चरावे ल रह जबो ई पियर का पीतांबरी ने ओढ़बो ई काली कमलिया में तोहर हाथ का बनल माखन नहीं खेबो आज से तोहर बेटा नहीं छियो कहल की के बाद मेरी मैया तेरी चौखट पर ना आओ आज के बाद मेरी मैया तेरी चौखट पर ना आएगा रे मजा आएगा रे मजा अब जीत हाल का राधिका गोरी से विरध की छोरी से राधिका गोरी से विरध की छोरी से लल्ला करा दे मेरे दुनिया लल्ला करा दे मेरे दुनिया भैया काकी नहीं आज तो चाहे कुछ भी करे हमरा हम तो बियाह नहीं करे तो हुआ देबो उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है उम्र तेरी
होती है, नजर की होती है, कैसे करा दूं तेरे कैसे करा दूं तेरे कन्हैया तमसा का सब की जुटाई का फेंक दिलके माला के एक से एक पहिर में झलके वो निकाल के रख दिलके तोर गिनाए के बाद तोर हम किछ नहीं लेबो हां हम जाय छियो या की कन्हैया जा लागल के कि दौड़ का उठ का मैया पकड़ लखीन कन्हैया का छाती से लगा के हंस देखी हां भैया सुन बातें अल्लाह की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें अल्लाह की मैया बैठी मुस्काए, लेकर के पलैया मैया हृदय से लगाए, लेकर के पलैया मैया हृदय से लगाए, जब कहीं ना लग जाए नजर कहीं ना लग जाए मेरे लाल को एक बार उठा लिया पूरा पूरा सब दोनों हाथ क्या था मैया मान गए मैया कहियो ना कहूँ ना मैया मान गए मैया कहल के राधिका गोरी से धीरज की छोरी से राधिका गोरी से धीरज की छोरी से लल्ला करा दो तेरे प्यार लल्ला करा दो तेरे प्यार ये बंधन है प्यार का 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 गोरी से राधिका गोरी से धीरज की छोरी से लल्ला करा दो तेरे प्यार लल्ला करा दो तेरे प्यार मैया करा दे तेरे प्यार लल्ला करा दो तेरे प्यार। तो भगवान कृष्ण सब दिन समस्त ब्रजवासियों को सुंदर से सुंदर दिव्य लीलाओं का दर्शन कराते हैं, आनंद की अनुभूति कराते हैं। आज भगवान ने एक लीला करी जिस लीला से माँ थोड़ी नाराज हो गई और कृष्ण को मारने के लिए दौड़ी। कृष्ण को पकड़कर उखल से बांध दी और यमलार्जुन का पैर है, इस पैर से थोड़ा शांति। देखो भाई हल्ला यहां से थोड़ा हट कर करो, तुम्हारे कारण देखो भाई कथा बंद हो जाती है। तुम्हारे कारण कथा, और जो कथा बंद कराता है उसको क्या कहते हैं? बढ़िया बात नहीं है। हमारे किसी कार्य से दूसरों को उपद्रव हो, तकलीफ हो, ये कभी नहीं करना चाहिए। हमारे पास में जो बच्चे हैं उनको सुंदर शिक्षा दीजिए, उसको संभालिए। देखो बेटा हल्ला नहीं करना चाहिए। बोले बांके बिहारी लाल की आज भगवान की ऐसी लीला हुई जिससे भगवान को माँ यशोदा बांध दी उखल से और काम करने चली गई। भगवान कृष्ण उखल को खींच करके लाए। यमलार्जुन का पेड़ है उनके दरवाजे पर, दोनों ही कुबेर के पुत्र हैं। भगवान उस दोनों पेड़ के बीच से आए। भगवान है वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जो ही झटका दिए दोनों पेड़ जमीन पर गिरा। भगवान को प्रणाम करके और आज ये दोनों कुबेर के पुत्र नल और कुबर अपने धाम को गए। आज मुक्त हुआ। ब्रजमंडल में एक घटना और घट गई। कृष्ण बीच में है, दोनों तरफ बहुत बड़ा पेड़, न कोई हवा न कोई बरसात, अपने आप गिर गया। आज नंद राय जी के मन में बड़ा क्लेश हो गया। जब से मेरा लाला जन्म लिया है
तब से गोकुल में कोई न कोई असुविधा, कोई न कोई संकट मेरे लाला के ऊपर आते ही रहा है। इसलिए हमें इस गांव में नहीं रहना है, हम इस गांव को ही छोड़कर चले जाएंगे। तो उनके बड़े भाई हैं उपनंद, उसने कहा नंदराय जी, हमारे यमुना, हमारे नंदगांव की तरह ही एक जगह है, कौन सा, कि बनम वृंदावनम नाम पसव्यं नवकाननम गोप गोपी गवासेव्यं पुण्याद्रितृणवीरुधम। श्री नंदराय जी से कहते हैं कि हमारे गोकुल की तरह ही एक पावन जगह है, अद्भुत जगह है, जिसका नाम है वृंदावन। और अभी हम सभी वृंदावन में ही हैं। वृंदावन का मतलब जहाँ कृष्ण की कथा हो, जहाँ कृष्ण के नाम का गुणगान हो, वही तो वृंदावन। और वृंदावन जाने के बाद भी यदि घर की माया नहीं छोड़ी तो वृंदावन जाना बेकार ही है। इसलिए हम सभी मानसिक रूप से वृंदावन में ही हैं। इसलिए मन की वृत्ति को वृंदावन में बिठा कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। ऐसा पवित्र, ऐसा परम पावन वृंदावन, जहाँ गोवर्धन है हमारे गोकुल की तरफ, वहाँ भी यमुना का पावन किनारा है। वृंदावन हम सब चले, वृंदावन चलना है ना, नहीं चलना है, अभी चलिए मेरे गोपाल के साथ। ये मन तो इतना तीव्र गति से चलता है कि ये तो वृंदावन, अमेरिका जाना हो तो सेकंड नहीं लगता। और मानसिक रूप से चलिए, देखिए नंदराय जी सारे संपदाओं को छोड़कर कृष्ण के खुशी के लिए जो बैलगाड़ी पर सामान आया है उसे लेकर और वृंदावन जा रहे हैं सारे नंदगांव के वासी। आज हम सब भी कृष्ण के साथ वृंदावन चल रहे हैं। अरे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, हरे बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटा सो मेरो मदन गोपाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। चल रहा है, आज तो बीत ही गया, कितना देर और आनंद है। 8:30 बजे, आधा घंटा, 9 बजे
आधा घंटा में जितना आनंद लेना है लेना, रात में तो सोना ही है और कुछ काम नहीं है। इसलिए थोड़ा ताजगी बनाकर सही रात है। कारी कारी गैया गोरे गोरे गाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे गाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे गाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे गाल। कन्हैया जी कौन रंग का छथिन? सब बटे कहीं कही ना, जोर से कहियो ना, केहन रंग का छथिन कन्हैया जी? कारी कारी छथिन, लाल छथिन, पियर छथिन, दोनों हाथ ऊपर उठा कहियो ना केहन छथिन? शाम बरन, ताली बजा के शाम बरन मेरो मदन गोपाल, शाम बरन मेरो मदन गोपाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे गाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे गाल, शाम बरन मेरो मदन गोपाल, शाम बरन मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो छोटा सो छोटा सो तेरा गोपाल, हरी छोटे छोटे मदन गोपाल। फोटो सबका लेना, देखो भाई सब ताली बजा रहे हैं, सबका फोटो आना चाहिए। अब ये नहीं कि एक ही तरफ घुमा के रखो आप, सबका इच्छा रहता है कि हम फोटो में आए तो फोटो सबका लीजिए। श्री राधे ताली बजाइए, कोई बात नहीं, फोटो आ जाएगा। घास खाए गैया दूध पीने ग्वाल, 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 घास खाए गैया दूध पीने ग्वाल। कन्हैया जी की खाई छथिन? की कहलिए? फिर से कहियो ना, जोर से कहियो ना, है देखियो ओम्हर देखे छियै 3-4 गोटे हाफी करे छथिन। ताली नहीं बजेबै, भगवान का भजन नहीं गेबै तो कथा के तो नियमे छियै, कथा में सोझ बैस गेलिए तो हाफी हाफी है। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाबे, बिल्कुल हाफी नहीं है। मक्खन खावे मेरो मदन गोपाल, हरे मक्खन खावे मेरो मदन गोपाल, हरी मक्खन खावे मदन गोपाल, हरी मक्खन खावे मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे मेरो मदन गोपाल, हरी छोटे मेरो मदन गोपाल, हरी छोटे मेरो मदन गोपाल, हरी छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हरी छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हरी छोटा सा मेरो मदन गोपाल। प्रेम से कहियो बाके बिहारी लाल। जते बटे छी आवाज नहीं है, लेकिन और जोरदार होना चाहिए आवाज। प्रेम से कहियो कृष्ण का भैया लाल। आए लागे ये 12 आना पर पहुंच लिए हैं। और कन्हैया की खुशी के लिए नंदराय जी समस्त संपत्तियों को छोड़कर बैलगाड़ी पर जितना सामान आया, अब छोटे छोटे ग्वाल वाल, अब आप समझ सकते हो 3.5 वर्ष के जिनके सरदार हैं तो उनका कार्यकर्ता कितने वर्ष का होगा। लेकिन सब जानते हैं कृष्ण जब मेरे साथ है तो फिर परवाह किस बात की। अब जब ये बछड़ा चराने गया ना जंगल में तो एक ने कहा भाई देखो ये गुफा देखो। एक ने कहा गुफा में मेरी दादी कहती है कि संत भगवान रहते हैं। एक ने कहा तो चलो दर्शन कर आते हैं। अब ये लोग उस अघासुर के मुख में, वो अघासुर मुख खोल कर बैठा है, सांस रोक कर।
कृष्ण पीछे से चिल्ला रहे, अरे भाई ये कोई गुफा उफा नहीं है, इसमें मत जाओ। लेकिन कौन सुनता है। अब जो ही अघासुर के जीभ पर पांव रखा, एक ने कहा भैया ये पांव के नीचे गुदगुदा गुदगुदा क्यों लग रहा है। एक ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है, यहाँ पर स्टैंडर्ड धनी मनी धनवान संत रहते हैं। जो संत रास्ते में कालीन बिछा के रखते हैं, कोई आए ना तो रास्ते में उसके पांव में कोई कांटा न चुभे, आगे चलने लगे। एक ने कहा सांप के अंदर का जो पोर्शन होता है लाल होता है। बोला ये लाल लाल क्या है। बोले तुम्हें मालूम नहीं है, संत ने गुफाओं को पेंट करवाया है। अब जब थोड़ा और आगे गया तो दांत सांप का टेढ़ा। बोले ये क्या है। बोले संतों ने खूंटी लगवाई है, खूंटी। कोई बाहर से आओ अपना सामान यहीं टांग दो, सब अंदर करो, प्रवेश करो। सब भोले भाले। अघासुर ने देखा सब तो आया, लेकिन हम जिसके लिए आए हैं वो तो पीछे ही हैं। भगवान ने देखा जब सब चला ही गया अघासुर के मुख में, तो हम बाहर क्या करें। भगवान भी उस अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए और अघासुर अपना मुख बंद कर लिया। अब आप तो जानते हैं, जो भगवान छोटा होना जानते हो, भगवान तो मोटा होना भी जानते हैं। अघासुर के कंठ में जाकर बैठ गए और अपने शरीर को इतना फुलाए फैलाए कि उस अघासुर का प्राण अवरुद्ध हो गया और उसका मस्तक फट गया। अघासुर का अंत हुआ। भगवान ने अमृत वादनी मुरली का निनाद किया। जितने भी ब्रजवासी मूर्छित हुए थे सब जागृत हो गए। सुखदेव स्वामी कहते राजन, आज भगवान ने एक लीला और करी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुझे माने मेरा मनुआ मनुआ, माने मेरा मनुआ मनुआ, नहीं माने मेरा मनुआ। भगवान को जाओ मेरे जीव, मैं माने मेरा मनुआ। भगवान को जाओ मेरे जीव, नहीं माने मेरा मनुआ। वीडियो कैमरा लग जाते बेटे जिए सब बेटे बैसू, सब बेटे बैसू। कहाँ से ठाड़ बजेबे तो अहाँ का पछुल का आदमी की करती। सब बेटे बैठ जाओ। वीडियो कैमरा लगे एक बेटे खाली ठाड़ रहो और वो ने ठाड़ रहो, साइड में जाओ। हाँ यो बुआ, वीडियो कैमरा लो, हाँ साइड में जाओ। सब बेटे बैसल रहू, आनंद लियो। ठाड़ बजेबे तो अपने ने दूसरों का आनंद नहीं दियो, वहां तो मेरे भागवत राधे। एक बात बताओ, अब आज का जो आयोजन है
कैलाश कहीं चल रहा है, थोड़ा तो खूब बढ़िया से एकदम मस्ती लेकर जय हो। हिलने दे भैया थोड़ा सा इसको, थोड़ा ताली का से आशीर्वाद है। मनो करे हमारे बाहर बड़ा आवाज है। बाहर बड़ा सब मिली प्रणाम पहले कीजिए, सब मिली प्रणाम पहले कीजिए। हेलो हेलो हेलो, सब मिली प्रणाम पहले कीजिए, सब मिली प्रणाम पहले कीजिए। गिरिराज धर्म को हृदय लीजिए, गिरिराज धर्म को हृदय लीजिए। मानस गंगा है नारे मेरे मनवा, मैं तो मानस गंगा हूँ मेरे वीर, मैं माने मेरा मनवा। तो वर्धन को जाऊँ मेरे वीर, नारे मेरे मनवा। मैं तो वर्धन को जाऊँ मेरे वीर, मैं माने मेरे मनवा। Bhagwan
कि सभी आदमी मेरे गिरिराज जी के चरण को धुला। अब 7 कोस के गिरिराज के चरण को कौन धुला सकता है? सबने कहा कन्हैया तुम ही कोई उपाय करो, और वहां पर मानसी गंगा महारानी को प्रकट होना पड़ा कृष्ण के आदेश के अनुसार। और उसके बाद सांडिल्य मुनि षोडशोपचार पूजन करवाए, ब्रजवासी समस्त सामग्री को सजवाए, और कन्हैया ने सबसे कहा कि नेत्र बंद करो। जो ही नेत्र बंद हुआ कि कृष्ण ही एक रूप में नीचे, दूसरे रूप में गिरिराज के ऊपर, और कुछ देर के बाद कृष्ण ने भुजाओं को फैलाकर 4 भुजा धारण कर लिया और ब्रजवासियों से कहने लगा, ब्रजवासी लाओ मुझे भोग प्रदान करो, लाओ ब्रजवासियों मुझे भोग प्रदान करो। अब दोनों हाथ से भगवान चारों हाथ से पाने लगे, मांग मांग कर। मधुमंगल वही खड़ा था। बोले कन्हैया देख रहे हो तुम्हारे भगवान बहुत दिन से भूखे थे। हम ये नहीं कहते सामग्री बहुत है, थोड़ा धीरे, हम लोग यही हैं, लेके भागेंगे नहीं, थोड़ा आराम से बोलो भोजन करना। दूसरी बार एक बार मधुमंगल कृष्ण की ओर देखे और एक बार गिरिराज जी की ओर। बोले कन्हैया मुझे ऐसा लगता है कि भगवान तुम्हारी तरह नहीं दिखते हैं। कृष्ण ने कहा इसका मतलब? बोले मतलब हम कुछ नहीं पूछ रहे, हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारी सूरत और गिरिराज जी की सूरत एक दूसरे से मिलती जुलती। बोले इसमें हम क्या कर सकते हैं? बोले नहीं। अब जब भगवान आधा से ज्यादा भोग पा लिए ना, मधुमंगल ने कहा भगवान बहुत दिन से भूखे, हम लोगों के लिए प्रसादी बचेगी कि सब भगवान ही? बोले नहीं, प्रसाद बचेगी। सबने गिरिराज की पूजा करी, भगवान नारायण भोग मांग मांग कर सबसे भोजन ग्रहण किए। सबको नारायण की पूजा का फल मिला। इंद्र के मन में जो घमंड था वो चूर हुआ। इधर तो ये हुआ, उधर नारद जी जाकर के इंद्र को कह दिए कि आप वहीं पूजे और आप वहीं पूजावे। खुद ही पुजारी भी है और खुद ही भगवान भी। तुम्हारी पूजा तो बस खत्म। वो जो बोलो कौन? बोलो वही जो कृष्ण जो है नंद का बेटा। इंद्र ने कहा उस छोकरे की ये हिम्मत कि मेरी पूजा को बंद करवा दिया, आज देखता हूं उसे, पूरे ब्रजमंडल को मैं बहा कर मानूंगा। कहते हैं ये गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांत्यकारिणाम इंद्र प्रचोदयात् कृतो वाक्यम चाहेत मान्युत। इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया, जाओ ब्रजमंडल को बहा दो। अब तो मानो एक बार में सामवर्तक नामक मेघ वहां से चला और इतना जोर से बादल बरसात, मानो मेघ फट रहा है। इतना बड़ा बरसात, मानो जैसे उत्तराखंड में बादल फट गया था, उस समय भी बादल फट गया। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। अब जितने भी ब्रजवासी हैं सब त्राहि कृष्ण करने लगे, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। एक ने कहा पहले ही हम कह रहे थे कि इंद्र का पूजा बंद करेगा तो कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। अब भुगतो। सब कृष्ण के पास आए, कृष्ण सबको गिरिराज के पास ले गए और 7 कोस के गिरिराज को कृष्ण ने कृष्ण का अंगुली के अग्रभाग पर उठा लिया और समस्त ब्रजवासियों से कहा कि आप लोग इसके नीचे आ जाए। बोले गिरिराज धरण भगवान की। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आ गए कृष्ण के साथ। कहते हैं कि भगवान जब गिरिराज को उठा लिए, उसके नीचे सारे ब्रजवासी चला गया तो शेषनाग चारों तरफ से बांध बना दिए। अब बरसात तो बहुत हो रहा था, तो भगवान ने आज अगस्त जी को निमंत्रण दिया, अगस्त जी
तो आपका जो पानी उधार है ना वो आके पी लो। बोले अगस्त जी का ऐसे कैसे पानी उधार हो गया? बोले एक रामावतार में भगवान राम अगस्त जी को निमंत्रण दिए थे। निमंत्रण जानकी दी थी, तो अगस्त जी इतना भोजन किए थे कि जानकी माता थक गई। भगवान का आधा कोष खत्म हो गया। तो भगवान ने अगस्त जी से, क्योंकि जानकी के मन में भी घमंड हो गया था कि ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है जिसे हम मस्ती में खिला सके, तो बोले अगस्त जी से, अगस्त जी आप ही आ जाओ। कितने बड़े ऋषि हैं वो कि 3 अंजलि में समुद्र को पी गए थे। जब भगवान का आधा भंडार खत्म हो गया, जानकी थक गई, तो जानकी जाकर के राम जी से कही, स्वामी छुटकारा दिलाइए, बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे मन में घमंड हो गया था। राम जी बाहर आए, तुलसी पत्ता हाथ में दिए और बोले बाबा अभी तो भोजन कराएं, अगली बार पानी पिलाऊंगा। इस बार बोले बाबा आपका जो पानी उधार है ना वो आकर के पी लो। अगस्त जी अंजलि लगाए, इंद्र ने जितना बरसात किया सब अगस्त जी चट कर गए। इंद्र ने पूछा कि ब्रजमंडल डूब गया? नारद ने कहा ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रहा है। बोले हाँ ब्रजमंडल में धूल उड़ रहा है, कैसे? इंद्र आकर के देखा, उसकी आंख फटी रह गई, उसका घमंड चूर हो गया। और सुखदेव स्वामी कहते हैं कि कन्हैया 7 दिन से कनिष्ठिका अंगुली पर गिरिराज को उठा रखा है। ब्रजवासियों ने कहा लाला एक काम करो, तुम थोड़ा देर आराम करो, 7 दिन से तुम गिरिराज जी को उठा रखे हो, हम लोग तब तक अपना लाठी डंडा लगा के रखे हैं। भगवान ने कहा तुम लोगों से होने वाला नहीं। बोले क्यों, क्या लगता है? सब काम तुम ही करते हो। अरे हम जानते हैं कि तुमने पूतना को मारी, लेकिन जब पूतना मर गई तो हम भी जाके 10 डंडा लगाए थे। आराम करो। भगवान ने उंगली हटाया नहीं, थोड़ा ढीला किया, जितने भी 1 डंडे थे सब 2 हो गए। सबने कहा कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ। कृष्ण ने फिर से उंगली सीधा कर दिया। ब्रजवासियों ने कहा हम हजारों ब्रजवासी हैं, सबके हाथ में डंडे इत्यादि, कोई डंडा काम नहीं किया और तुम अकेले 7 दिन से उठा के रखते हो, क्या कारण है, क्या बात है? भगवान ने कहा यदि मैं ये कहूंगा कि मैं भगवान हूं तो मानेगा नहीं। इसलिए कृष्ण ने क्या समुचित जवाब दिया कि कछु माखन को बल बढ़ो। बचपन में चुरा के माखन खाते थे ना, उसको हो ताकत। कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। कुछ बचपन में जो माखन खाते थे उसका ताकत। ब्रजवासियों ने कहा तुमने कहा कि कछु गोपन करी सहाय, मैंने क्या सहायता की? अब कृष्ण क्या बोले? बोले हम जब गिरिराज उठा रहे थे ना तो तुम लोग हमारी उंगली की ओर देख रहे थे, तो तुम्हारे शरीर का ताकत मेरे उंगली में आ गया। ब्रजवासियों ने अपने शरीर को चारों तरफ से छूना शुरू कर दिया। मतलब इसीलिए तो लगता है कि आजकल मेरे शरीर का ताकत कहाँ चला गया है। अरे लाला पहले तो माखन चुराते थे, आजकल तो शरीर से ताकत ही गायब है। और मेरे गोविंद की दिव्य लीला में इंद्र को पता चला। इंद्र नंगे पांव जहां से ब्रजमंडल शुरू होती है वहां से कृष्ण के पास साष्टांग दंडवत लेटते हुए आ रहा है और कृष्ण के सामने प्रार्थना करके कहता है कि विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वास्तरजस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुणसमप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबंध। इंद्र ने अपनी गलती को स्वीकारा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि इंद्र ने अपनी गलती को माना और गोविंद के चरणों में गिरकर प्रार्थना किया और कहता है कि हे गोविंद आपका श्री विग्रह ये विशुद्ध सत्गुण से परिपूर्ण, उसमें
राम नरेश महतो जी के तरफ से सेवा है वगैरह भगवान को भोग लगावे ले 100 कन्हैया पूरा मान जाएगा जी हां कन्हैया पूरा मान जाएगा जी हां कन्हैया पूरा मान जाएगा की जोड़ी का जोड़ी करता थोड़ी चोरी दिल जोड़े वाला जोड़ी करता थोड़ी चोरी करके आगे घटा करता सीना जोड़ी चोरी करके आगे घटा करता सीना जोड़ी चोर 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 मत बोलो चोर 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 मत बोलो किया कल दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर कन्हैया पूरा मान जाएगा कन्हैया पूरा मान जाएगा जी हां 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 कन्हैया पूरा मान जाएगा ऐसा नहीं देखा ऐसा कभी इसके जैसा नहीं देखा ऐसा कभी इसके जैसा सारी दुनिया में जयकार हो रहा सारी दुनिया में जयकार हो रहा यही आया तब मेरा प्यार हो रहा यही आया जब मेरा प्यार हो रहा यही आया जब मेरा प्यार हो रहा यही आया जब मेरा प्यार हो रहा नहीं देखा ऐसा कभी इसके जैसा नहीं देखा ऐसा कभी इसके जैसा अच्छा आइटम का बच्चा वो गाछ में टूटे गाछ के करा मुझे टूटले सब बुझ लियो आधा तू मुझे तुम हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाओ नहीं देखा ऐसा कभी किसके जैसा नहीं देखा ऐसा कभी किसके जैसा सारी दुनिया में जयकार हो रहा सारी दुनिया में जयकार हो रहा जो भी आया जब मेरा पार हो रहा जो भी आया जब मेरा पार हो रहा
सब गटे गटे दोनों हाथ ऊपर उठाले है ई सब तो बिल्कुल आहा सब खाली तमाशा देखे छै कनी सब गटे दोनों हाथ ऊपर उठाओ आ जे नहीं हाथ उठे उनका उनका बगल में ठाड़ होय वाला के सब पक्षी सब गटे गटे दोनों हाथ ऊपर उठा लिया आ ताली बजा कहियो चोर 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 मत बोलो किया मोती दूर सारा जान जाएगा से है तार की ये अपन गतिये मुक्ति पर ये पंचम देख निराला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पर ये पंचम वेद निराला है सब ज्योत जगाने वाला है ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पर ये पंचम वेद निराला है सब ज्योत जगाने वाला है हरि नाम यही हरियाणा
शांति की